नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारतवर्ष के महानतम योद्धा, राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप जी के बारे में। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के महानतम शासक थे और इन्होंने 25 वर्षों तक मेवाड़ में शासन किया। अगर हम बात करें, महाराणा प्रताप इतिहास के पहले व्यक्ति थे जिनका जन्म 1597 विक्रम संवत और साथ में उनकी मृत्यु भी 1597 ईस्वी में हुई थी। साथ में महाराणा प्रताप जी का प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो उनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में बादल महल में कुंभलगढ़ में हुआ था। साथ में आप लोग तो जानते हैं जो उदय सिंह थे, उदय सिंह अपनी एक और रानी जो थी क्षीरबाई के प्रभाव में आकर जगमाल को उत्तराधिकारी बना देते हैं, लेकिन जो अखैराज सोनगारा ने जगमल को गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप को दोबारा शासक बनाते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप इसके योग्य थे और उनके अंदर प्रशासनिक क्षमता कूट के भरी हुई थी, इसलिए जो अखरैज सोनगारा ने उनको शासक बनाया। साथ में इस अवसर पर पंडित कृष्णदास नामक ब्राह्मण ने 28 फरवरी 1572 ईस्वी के 32 वर्ष की आयु महाराणा प्रताप की कमर में राज की तलवार बांधकर गोकुंदा उदयपुर में राज तिलक किया, लेकिन साथ में विधिवत रूप से राज तिलक राव चंद्रसेन की मौजूदगी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। आप लोग तो जानते हैं सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप को जो सिसोदिया वंश का शासक 54वां शासक बनाया गया, 54 शासक बनाया गया। साथ में महाराणा प्रताप के जो पुत्र आप लोग जानते हैं अमर सिंह का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है। साथ में जो महाराणा उदय सिंह थे, उदय सिंह के एक और पुत्र जो जगमल थे, जगमल नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया और अकबर ने उन्हें जहाजपुर का प्रदेश दे दिया। बाद में सिरोही कुछ भाग जगीर में भी दे दिया गया, और लेकिन वहाँ के सरदारों ने इसका विरोध किया था और सिरोही के देवड़ा सुल्तान ने 1583 ईस्वी में दताड़ी के युद्ध में जागमाल को पराजित किया और जागमाल इस युद्ध में मारे गए। अब हम बात कर लेते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर जो था, अकबर सोच रहा था कि महाराणा प्रताप को अपने अधीनस्थ कर ले और इसके लिए उसने कई संधि वार्ता भी किए। अगर हम बात करें, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को संधि करने के लिए 4 संधि प्रस्तावों को भेजा। 1572 में जलाल खां को भेजा, 1573 में राजा मान सिंह को भेजा, 1573 में भगवान दास को भेजा और 1573 में टोडरमल को भेजा, लेकिन ये सब असफल रह गए क्योंकि हमारे महाराणा प्रताप झुकने वाले में से एक नहीं थे। वह अकबर के अधीनस्थ काम करना नहीं चाहते थे और वो अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते थे। साथ में कुछ विद्वानों के अनुसार महाराणा प्रताप ने मान सिंह का अपमान किया था और इसलिए मान सिंह ने प्रताप के विरुद्ध अकबर को युद्ध हेतु भड़काया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं जो मान सिंह था, मान सिंह का अपमान हमारे महाराणा प्रताप करते हैं, ऐसा उसका कुछ इतिहासकारों का मानना है। जो मान सिंह था, मान सिंह अकबर को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भड़काते हैं और युद्ध के लिए विवश करते हैं, और इसलिए आप लोग सोच सकते हैं ये संधि वार्ता हुए थे, 4 लोगों के द्वारा निष्फल प्रयास किया गया। साथ में अगर हम हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की व्यूह रचना मैगजीन दुर्ग में रची। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और हल्दी घाटी का युद्ध जो मुगल सेनापति राजा मान सिंह और हमारे महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ था। इस युद्ध का जो नतीजा था आप लोग तो जानते हैं, इस युद्ध का ऐसा कोई नतीजा हमारे सामने नहीं आया, लेकिन इतिहास में कई पहलू हैं। कोई इसमें हमारे महाराणा प्रताप को विजय मानते हैं तो साथ में कुछ लोग अकबर को इसका विजय का श्रेय भी देते हैं, तो इसका अभी तक कोई मैटर अभी हमारे सामने अच्छे से नहीं क्लियर हो पा रहा है। आप लोग तो जानते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह का मुस्लिम सहयोगी सेनापति आसम खां था, लेकिन हम इसे धार्मिक युद्ध नहीं कह सकते क्योंकि यह एक राजनीतिक युद्ध ही था। आप लोग तो जानते हैं भारतवर्ष में हमेशा निष्पक्षता और एकता की भावना रही है। इस हिसाब से जो महाराणा प्रताप के जो मुख्य सेनापति थे हकीम खां सूरी ने मुगलों का विरोध किया था और डटकर सामना किया था हल्दी घाटी के युद्ध में। इसके बाद अगर हम बात करें हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप जी ने 1578 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों का विरोध किया और महाराणा प्रताप का दूसरा और औपचारिक राज्याभिषेक 1578 ईस्वी में हुआ था। बाद में उन्होंने अपने दुर्ग को जीत लिया था।
इसके बाद कुंभलगढ़ का युद्ध 3 अप्रैल 1578 ईस्वी में अकबर ने अपने सेनापति शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर आक्रमण के लिए मुगल सेना भेजी। दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ और युद्ध में सफलता की कोई आशा न दिखाई देते पर महाराणा प्रताप अपने विश्वस्त योद्धा राव भाट सोनगारा को दुर्ग सौंपकर खुद सुरक्षित स्थान पर चले गए थे, ऐसा कुछ कहा जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप जी भारतवर्ष के महानतम योद्धा तो थे ही, साथ में दिवेर का युद्ध होता है। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप ने अक्टूबर 1582 ईस्वी में मुगलों का विरोध शुरू किया और दिवेर के युद्ध को महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश कहा जाता है। दिवेर के युद्ध में सुल्तान खां मारा गया और दिवेर युद्ध में महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करते हुए विजय प्राप्त की और दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप जी ने मुगलगढ़ पर आक्रमण किया और उन सभी 36 मुगलों की चौकियों को जीत लिया, जिसके फलस्वरूप मेवाड़ के 36 मुगल चौकियां मुगलों द्वारा बंद कर दी गई थी। 36 मुगल चौकियों को जीत लिए थे महाराणा प्रताप। आप लोग सोच सकते हैं दिवेर के युद्ध में और मैराथन का युद्ध फारसी सेनानायक हिप्पियस और एथेंस सेनानायक मिलिटियस के मध्य यूनान की भूमि पर हुआ था। इस युद्ध में एथेंस अपना सम्मान बचा पाया, इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। हमारे जो महाराणा प्रताप के अंतिम वर्ष था, अंतिम वर्ष की चर्चा करें तो 1584 में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जगन्नाथ कछवाहा को भेजकर अंतिम अभियान किया, लेकिन मांडलगढ़ भीलवाड़ा के जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1584 से 1597 ईस्वी तक अंतिम 13 वर्षों में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ और इतिहासकार इसे अघोषित संधि कहते हैं। जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की उत्तरी मंडल भीलवाड़ा में बनी हुई है। साथ में आप लोग तो ये भी जानते हैं 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप जी ने अपनी अंतिम राजधानी चावंड को बनाया, यानी कि उदयपुर को बनाया और दिवेर विजय और चावंड को राजधानी बनाने के बाद महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। साथ में अगर हम बात करें महाराणा प्रताप जी की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में, तो उनके इतिहास में जो चावंड चित्रकला शैली का विकास महाराणा प्रताप के समय हुआ और इस शैली का 1605 ईस्वी में अमर सिंह प्रथम के समय का रागमाल पर नसीरुद्दीन चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र महत्वपूर्ण है। साथ में अगर हम बात करें जो कन्हैया लाल सेठिया द्वारा रचित पीथल और पाथल में ये पंक्तियां हैं, अरे घास सी रोटी दी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो नन्हो सी अमर चीख पड़े राणा से सोए दुख जाग्यो। आप लोग तो जानते हैं जब महाराणा प्रताप अपने संकट के घड़ी में थे तो उस दौरान महाराणा प्रताप और उनका परिवार हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जंगलों में निवास करते थे। एक दिन महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को घास की रोटी खाने के लिए दी, लेकिन एक जंगली बिल्ला इस रोटी को लेकर भाग गया। अमर सिंह भूख के कारण जोर जोर से रोने लगा और यह महाराणा प्रताप को देखा नहीं गया। इस क्षण पर महाराणा ने सोचा क्यों ना मुझे अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन पीथल ने आकर महाराणा के स्वाभिमान को जगाया था। आप लोग तो जानते हैं भारतवर्ष के इतिहास में महाराणा प्रताप का योगदान काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में वो भारतवर्ष के महानतम योद्धा तो थे ही। महाराणा प्रताप का जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसमें कहा जाता है मुगलों की जीत हुई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई, लेकिन यह एक द्वंद्व का विषय अभी भी बना हुआ है। कई चीज़ों में अक्सर इसमें नाक-झोंक अभी भी वर्तमान में होते रहते हैं, लेकिन हमें इतिहास को स्वीकार करना चाहिए और अपने इसीलिए कभी भी हमें हमारे राष्ट्र गौरवों का सम्मान करना चाहिए। तो महाराणा प्रताप भारतवर्ष के महानतम योद्धा और राष्ट्र गौरव थे। उनका जो इतिहास है उसे भारतवर्ष कभी भी नहीं भूलेगा। सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा हुआ है। आप लोग तो जानते हैं महाराणा प्रताप जी भारतवर्ष के महानतम शासक तो थे ही, भारतवर्ष के महानतम योद्धा ने मेवाड़ के शासक वो थे। साथ में वो भारतीय इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनका जन्म 1597 विक्रम संवत और उनकी मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई थी। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। और उनका जो जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी में बादल महल में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। आप लोग ये तो जानते ही हैं। और उनके पिता का नाम उदय सिंह था। और जो अगर हम बात करें जो महाराणा प्रताप तो थे ही, साथ में उनके बाद जो महाराणा प्रताप के पुत्र जो होते हैं अमर सिंह ने शासनकाल उनका भी काफ़ी अच्छा था। और जहांगीर ने अमर सिंह
के खिलाफ कुछ चीज़ें षड्यंत्र किए, लेकिन वो भी असफल रहे। लेकिन जो अमर सिंह थे, अमर सिंह का योगदान भारतीय इतिहास में और साथ में राजस्थान की भूमि में काफ़ी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सोच सकते हैं ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं कि जो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह और उनकी माता जो थी जयवंती बाई थी। महाराणा प्रताप का इतिहास ऐसा है, क्योंकि अब देखा जाए तो भारतीय इतिहास में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसमें महाराणा प्रताप से भी क्वेश्चन पूछने चाहिए, 1 या 2 क्वेश्चन पर आने चाहिए, जिससे बच्चे महाराणा प्रताप के बारे में जानें, उन्हें पढ़ें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद, जय भारत।